हलाल सर्टिफिकेट पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, आटा बेसन को भी क्यों बना दिया हलाल। क्या कुछ आगरा की जनता कहना चाहती है, ये सीधे उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि क्या आटा बेसन सीमेंट ये हलाल में आना चाहिए, क्या हलाल सर्टिफिकेट ज़रूरी है भारतीय वस्तुओं के लिए, ये जानने के लिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। जिस तरीके से आपने सुना होगा अभी कि हलाल सर्टिफिकेट जो सऊदी कंट्री है, उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और तमाम चीज़ों पर उन्होंने जो दैनिक वस्तुएं हैं, भारतीय वस्तुएं हैं, उस पर तो कहीं ना कहीं सनातन हिंदुओं पर एक बोझ बढ़ेगा। बिल्कुल बोझ बढ़ेगा। यहाँ से जो चीज़ जा रही है उन पे हलाले का मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं निकलता है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से जो उनकी वैसी चीज़ जा रही है, नॉन वेज जा रही है, तो उन पर तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ से जो वैसी चीज़ जा रही है, सीमेंट हो गया या फिर बेसन हो गया या आटा हो गया और भी चीज़ें हैं, तो उन पर लगाने का मेरे को कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि हलाले का हम लोग तो हिंदू हैं ना, हम क्यों करेंगे ये चीज़ें। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से ये उनका जो वो है गलत है मेरे हिसाब से। ये नहीं तो क्या लगता है कि इसके पीछे कोई मंशा है किसी प्रकार से, जिस तरीके से उन्होंने कह रहे कि सर्टिफिकेट लेगा तो मुस्लिम ही देगा या मुस्लिम लेगा। इसके पीछे जो मंशा है ना, बेसिकली यही है कि हमारे लोग ही आगे काम में आगे बढ़े, हमारे लोगों में पैसा बढ़े। तो ये इनकी जो मानसिकता दर्शाता है बेसिकली कि अगर काम करें तब भी मुस्लिम से करें, हमारे पास माल आ रहा है तभी मुस्लिम का हो, अगर हम आगे भी फॉरवर्ड करना है तो वो भी मुस्लिम ले। तो ये इनके पीछे जो रणनीति है बेसिकली ये है। तो ये अपनी इस पर काबू नहीं कर। आम आदमी अगर सर्टिफिकेट लेना भी चाहता है अपने व्यापार के लिए तो वो तो बहुत करोड़, उसको तो काफ़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल करनी पड़ेगी। इनका मकसद यही है कि इस बहाने कम से कम जो पैसे की जो उगाई होती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हो और अपने लोगों से बिल्कुल भी नहीं हो। और अगर हिंदू मान लीजिए इस फील्ड में है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा उगाई हो, और हो सकता है उसको अगर हलाला के नाम पे पैसे का एक उगाई करने का एक वो है बस ऑप्शन, और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये हलाल सर्टिफिकेट की बात हो रही है, क्या आपका व्यूज़ क्या रहेगा आपका कि क्या ये होना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने। देखिए, ये क्या है कि हम लोगों को, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हम लोगों से ये फंडिंग ले रहे हैं, एक ज़रिया बना लिया है कि आपको हलाल का सर्टिफिकेट चाहिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि खाने पीने में जो है हलाल का सर्टिफिकेट का क्या इस्तेमाल है। भाई हलाल जो है, हलाल का सर्टिफिकेट जो है, हमें इनकी मानसिकता समझ में नहीं आती है कि हलाल जो आटा है, चावल है, गेहूं है, इसमें हलाल का सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। मांस है, उस पर हम समझ में आता है कि मांस पर जो है हलाल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। और ये जो है कुछ हमारे कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो इनको बढ़ावा भी दे रहे हैं, और उनकी मानसिकता जो है ये दर्शाती है कि हमारे देश को ये टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। और ऐसे तो ये कि सनातन अपनी बात को कहें कि हम जो है सनातन जो है मोहर लगाएंगे या सर्टिफिकेट पे ही हम चीज़ों को खरीदेंगे, तो ये चीज़ भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यापारी हम जैसे IT, हम कंप्यूटर का काम करते हैं, कंप्यूटर का व्यवसाय है, उसमें हलाल का सर्टिफिकेट देंगे क्या? इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं हलाल का सर्टिफिकेट देने का। तो ये फंडिंग जो है बेसिकली जो है, ये फंडिंग जो है हम लोगों से ली जा रही है, और सर्टिफिकेट जो है लाखों रुपए हमसे ऐंठे जाएंगे। जो व्यापारी है उसे लाखों रुपए जो है ले करके उसकी फंडिंग प्रक्रिया है। हो सकता है कि आपको सनातनी हिंदू देखकर हो सकता है मिले भी ना। हाँ, तो उनकी मानसिकता यही दर्शा रही है ना कि वो अपने ममडन से ही अपने व्यापार करना चाहते हैं, वो उन्हीं को देंगे। नहीं तो इस मंशा के पीछे क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से ये सब किया जा रहा है। देखो, अगर यही चीज़ हम यहाँ अगर हिंदुस्तान में कर दें ना तो बवाल हो जाएंगे, और उनने कर दिया तो कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये आटा दाल पे कोई हलाल का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो तो सीधे सीधे अपने आदमी से खरीदो और अपने आदमी को बढ़ावा दो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, इसमें सवाल किया ये सब, इन सब चीज़ों पर हलाल क्यों? कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये चीज़ें यहाँ पर सनातन धर्म के लिए लागू कर दिए जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी, और वो कर दें तो कोई चीज़ गलत नहीं हो रही है। ये चीज़ गलत है। इसमें बाकायदा ये क्या मैं हमारे नेताओं को, हमारे संविधान वाले लोगों को, इनको सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, कि हर चीज़ को नई चीज़ों को ये अपने आप ले आते हैं और इशू बना देते हैं। और इसमें जो भी अपने विपक्ष के इन नेताओं को सोचना चाहिए। क्या विपक्ष को अब इसमें एकजुट होना चाहिए सब लोग? जी बिल्कुल, देश को नुकसान नहीं होगा कि वो अपने लोगों से लेंगे और अपने बंदों से काम कराएंगे। हमारे लोग क्या करेंगे? अब इसमें सीमेंट, बजरी, चम्बल सेंट, कोई भी सामान है उन पे हलाल का क्या मतलब है? मीट मछली पे तो चलता है कि चलो हलाल का है, पर इसमें कहाँ है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो जो इस पर हो सकता है, लेकिन आटा बेसन पर कौन सा वो मतलब भी नहीं है। वो तो सभी बेच सकते हैं और सब लेते हैं आपस में। ये तो एक आपस में एक दूसरे को अलग करने के लिए नहीं, व्यापार को नहीं, एक दूसरे को गलत मतलब आपस में ही गलत ठहराने के लिए एक अलग प्रोसीजर चालू कर दिया इनने। आप
क्या मानते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है? अब लगता है ये सब बिल्कुल गलत हो रहा है और ये हिंदू मुसलमानों को बांटने की एक या सनातन धर्म और अपने अपने धर्मों को बांटने की पूरी चेष्टा है। हलाल का मतलब तो कोई समझ में नहीं आता है। अगर सोचा जाएगा तो हलाल जिस पे होना चाहिए वो हलाल है। अब खाने वाली चीज़ें हैं, चावल हुए, गेहूँ हुए, दालें हुई, इन पे हलाल का सर्टिफिकेट पहली बात तो मिलना ही नहीं चाहिए और इनका हलाल से कोई मतलब भी नहीं है। हलाल का मतलब उस मीट का तो उन्होंने बताया कि चलो साहब झटके का और हलाल का होता है कि जिस तरीके से वो तो चीज़ समझ में आती है, लेकिन सीमेंट जैसी चीज़ पर अगर हलाल सीमेंट, मोरम, गिट्टी, चम्बल सेंट जो भी मतलब यार खाने वाली चीज़ें या बिल्डिंग मटेरियल या सरिया, इनमें हलाल का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो एक तरह से ये हो रहा है कि जैसे मतलब दोनों को अलग अलग बांटने का सीधा हिसाब है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सर्टिफिकेट के नाम पर धन उगाही होगी उससे अपने संगठन को मजबूत करेंगे। और हमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दखल दिया है, हम उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं और इस कानून को मतलब वो लागू करके दें। हलाला वैसे तो बहुत ही गलत चीज़, हलाल बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि ये हिंदुओं को क्या मुसलमानों को भी इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बगैर व्यापार नहीं कर सकते हैं। अगर ये जो हलाल का ये है ना, ये क्या है, आतंकवादी की फंडिंग होगी और आतंकवाद बढ़ेगा इससे, तो ये बहुत गलत है। इसका विरोध करना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो विरोध किया बहुत ही सही किया और सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि बिना इसके एक दूसरे के पूरक व्यापार नहीं हो सकता। ना मुसलमानों को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, हिंदू समाज तो उठा ही रहा है। नहीं, और हमारे देश से तो तमाम सारी चीज़ें जो सऊदी कंट्रियों में जाती हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरीके की अगर कहना है, ये जारी कर देना कि नहीं साहब हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। जो सऊदी अरब है वो सिर्फ ये चाहता है कि वो मुस्लिमों से ही व्यापार करे और वहीं से फंडिंग करके और देशों में आतंकवाद फैलाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ये बहुत ही गलत आवाज़ अब हिंदू जाग चुका है, हिंदू जा चुका और हिंदू साथ के पूरी दुनिया के लोगों से भी अपील है कि इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करी जाए, सऊदी अरब के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करी जाए, इनके रास्ते बंद करे जाए। बिल्कुल। देखिए कुछ लोग और आए, उनसे पूछ सकते हैं। चाचा आप कुछ बताएंगे? जिस तरीके से हलाल सर्टिफिकेट की बात हो रही है, कहते हैं हमारे यहाँ से जैसे आप दाल का व्यापार करते हैं तो आप सऊदी जो कंट्री है वहाँ पर अगर आप बेचेंगे तो आपको हलाल का सर्टिफिकेट चाहिए। भाई दाल पर बेसन पे किस चीज़ का हलाल है? सवाल ये है। दाल और बेसन पे किसी का भी हलाल नहीं, दाल और बेसन पे किसी प्रकार का कोई हलाल नहीं। फिर ये फरमान जो सऊदी कंट्रियों ने जारी किया उस पर क्या कहेंगे? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया उन लोगों पर, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, जनता क्या चाहती है? सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल सही चल रही है, ऐसी बात हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमें उन पे कोर्टों पे बहुत विश्वास है और सही काम करती हैं। ऐसी बात नहीं है जो क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, नहीं तो दाल और उसमें कोई हलाल का मतलब ही नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो प्रक्रिया, जो योजना, ये सब सर्टिफिकेट के नाम पर पैसे उगाही का क्या है, उसका दुरुपयोग करने के मूड में? देखिए, सिर्फ एक ही इन लोगों का मोटिव है कि अपनी जो मुस्लिम देश हैं वो मुस्लिम देश से मुस्लिम को ही सपोर्ट करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें जवाब मांगा है, तो इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस तरीके की अच्छी पहल की और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र है और हम मतलब मोमडन्स का ही नहीं होना चाहिए। ये बिज़नेस तो सभी के लिए लागू होना चाहिए। जी। अच्छा, एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या अब जैसा कि सवाल उठ रहा है कि ठीक है साहब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या हमारे नेताओं का फर्ज नहीं बनता इस पर? बिल्कुल नेताओं का फ़र्ज़ बनता है, नेताओं को इस पर बोलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट करना चाहिए, है ना। और मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि वो हलाल जो है सर्टिफिकेट का मतलब इससे कोई संबंध ही नहीं है ना, अनाज से कोई संबंध नहीं है, मांस संबंध नहीं है। हाँ बिल्कुल, जिसमें संबंध है झटके का और हलाल का, ये समझ में आता है, जो मांस पर समझ में आता है, मगर ये समझ में नहीं आता कि जो अनाज पर इस तरीके का सर्टिफिकेट अगर ये थोप रहे हैं ज़बरदस्ती, ये गलत है। इससे व्यापार जो है नहीं, गलत है ये। चाचा, नेताओं को आवाज़ उठानी चाहिए आपको लगता है? नेताओं को तो एक जिम्मेदार आदमी एक जिम्मेदार की तौर से उसे वोट दे करके उसे सीट पे पहुंचाता, तो उनकी जिम्मेदारी ये कि पूरा काम करें वो, और उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझ करके और भरोसे वाला काम करना चाहिए, जिससे कि जिस पे हम विश्वास करके वोट देते हैं और उसको सीट पे बैठाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है
कि अच्छा, वैसे हर टॉपिक पे बोलेंगे, हर टॉपिक पे बयानबाजी होती है, लेकिन ऐसे टॉपिक पे कोई मुंह बंद रखता है? ऐसे टॉपिक बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो नेता लोग बोलते हैं, विपक्षी नहीं बोलते, और क्या नाम है, सही सही काम होता है वहाँ बोलते ही नहीं। जी, आपको क्या लगता है, बोलना चाहिए ऐसे में? बिल्कुल बोलना चाहिए। एक दूसरे को अलग करने के लिए ये इशू बनाए जा रहे हैं नए नए। अब कल को कोई आपदा आएगी तो क्या वहाँ पे अगर क्या सर्टिफिकेट मांगा जाएगा? अगर यहाँ से हम मदद भेजेंगे, हिंदू भाई या मुस्लिम भाई सब हम मिलके भेजते हैं, तो क्या खैर सर्टिफिकेट मांगेंगे वहाँ पे सारे लोग? भाई एक दूसरे को सहयोग करो, ये फालतू के नाटक ना हो। अच्छी बात है, हिंदू और मुस्लिम और ये सब धर्म हमारे हिंदुस्तान की तो शोभा है कि सब हैं यहाँ पे। उनके यहाँ ही तो हैं मुसलमान, हमारे यहाँ नहीं है मुसलमान। तो हमारे यहाँ तो ये आपस में करते नहीं है, सब एक जैसे ही रह रहे हैं, कोई ऐसा इशू है नहीं है। तो इनने अपना जो पॉलिसी अभी अपनाई है वो गलत अपनाई है। एक होकर और आराम मतलब प्यार मोहब्बत से काम करना चाहिए। जी, मैं तो यही कहूँगा कि सारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां अपनी दल विरोधी जितने भी हैं सब एक मत होकर के, और जो इस चीज़ के में हस्तक्षेप करना चाहिए और इसका बहिष्कार करना चाहिए जितने भी अरबी कंट्री हैं, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो आगे जाके व्यापार में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा मेरे हिसाब से कहीं से भी 1% भी सही नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज़ हम कर दें तो फिर वो बोलते हैं कि आप अपने उसके लिए कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए, तो वो सब चीज़ें गलत हैं और ये इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमारे साथ। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर आगरा की जनता से हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वो स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं, जो तमाम हमारे देश को चलाने वाले वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए और इस समय सबको, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सबको एकजुट होकर इस्लामिक कंट्रियों का विरोध करना चाहिए और हलाल सर्टिफिकेट को पूरी तरीके से निरस्त करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि जो ऐसे प्रोडक्ट जिनमें मीट का इस्तेमाल नहीं होता उसे भी हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है और आम लोगों को वो चीज़ें महंगी मिल रही हैं। तो कम से कम जिसमें मीट का इस्तेमाल हो उसे अगर हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है तो बात अलग है, लेकिन सामान्य जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर ये सर्टिफिकेट क्यों? बांटने की कोशिश है कि क्या हलाल है क्या हराम है। भाई बेसन अगर है तो वो हलाल और हराम कैसे हो सकता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात कहा। उस सुप्रीम कोर्ट ने अगर हलाल का अगर हवाला दिया है तो आप समझिए कि संवैधानिक जो सिस्टम है, जो संवैधानिक सिस्टम में जो हलाल का एक मानक निर्धारण किया गया है, अगर मान लीजिए कि उस मानक को अगर सरकार के सिस्टम द्वारा केन प्राकेर अगर तोड़ा जा रहा है तो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी न्यायिक प्रक्रिया का गरिमा और न्यायिक प्रक्रिया का महत्व और न्याय का रक्षा करने से प्रेरित उसके भावना को दर्शाती है। और सरकार का ये धर्म बनता है कि हवाला के गाइडलाइन पर इस तरह के जो फर्जीफिकेशन सरकार द्वारा किया जा रहा है, इसके सिस्टम द्वारा किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इस सिस्टम को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार का सिस्टम नहीं है जो हलाला का सर्टिफिकेट देता है, ऐसे मौलाओं की तमाम जो संगठन है वो इसको देते हैं। इसको लेकर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया उत्तर प्रदेश में, इससे पहले ये मामला से उठा। बेसन भी अब हलाल नाम से बिक रहा है, सरिया हलाल नाम से, सीमेंट हलाल नाम से। क्या प्लानिंग चल रही है? जो भी है ये गलत है। सरकार को पहले चेतना चाहिए। आप ये बताइए, बहुत देर में सरकार चेती है। इनकी लाइव इंटेलिजेंस और अन्य खुफिया विभाग क्या करता है? इनके जो है जो स्वास्थ्य नगर अधिकारी होते हैं, जो फलों और बेसन का और दालों का जो है निरीक्षण करके बताते हैं कि ये डुप्लीकेट है कि सही है, मिलावटी है कि नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? सरकार के यानी राजधानी लखनऊ में इस तरह की बातें हो रही हैं, तो आप बता दीजिए सरकार तो फेल है। सरकार के यहाँ जो है जैसे कोई समाज जो हलाला का नमक और हलाला का राशन और हलाला का बेसन आप बता रहे हैं कि बेचा जा रहा है और उस पर मोहर लगी हुई है या जो भी लिखा छपा पड़ा है, तो ये कैसे हो रहा है? इनका विभाग क्या कर रहा है, नगर निगम क्या कर रहा है और अन्य जो विभाग इसके जिम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं? तो ये सरकार का विफलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। कहाँ है जीरो टॉलरेंस? इनका समझ में नहीं आ रहा है। हलाल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, सरिया जो मकान में लगने वाली है, सीमेंट, बेसन जिसकी कीमत बढ़ जाती है, आम आदमी उसका भुगतान करता। सुप्रीम कोर्ट नाराज है, कह रहा है कि ये कौन है जो लोग हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं? भाई हलाल सर्टिफिकेट बिना हलाल की गरिमा को जो बढ़ाना चाहते हैं वही देंगे ना, और कौन देगा?
जो हलाल और हराम में देखते हैं अंतर, जो हलाल नहीं है तो उनका एक ही उद्देश्य होगा कि जो हलाल नहीं है वो हराम है, क्योंकि हलाल का ठीक प्रतिकूल जो है वो हराम को ही दर्शाते हैं। तो उनको यही उद्देश्य हुआ, इसलिए जिस चीज़ पर दे दो ये हराम नहीं है तो हलाल है। यानी आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, हमने आपने सेटिंग कर ली, हमने आपको हलाल सर्टिफिकेट दे दिया, आप अब बेचिए अपनी कीमत से। आपकी कीमत से बेचिए, आई कीमत हो गई उसकी। यानी हलाल वैध है और हराम अवैध है, ये उनकी शरिया कानून है और कुछ नहीं। ठीक है, कैसा नियम है? आपने सरिया को भी हलाल सर्टिफिकेट दे दिया, सरिया लोहे की मकान में लगने वाली, सीमेंट को भी दे दिया, बेसन को दे दिया, जिसमें मीट का इस्तेमाल नहीं हो रहा। वहाँ तक मौलाना कह रहे हैं कि लिपस्टिक भी हलाल होगी। अब देखिए, ये मौलाना की अपनी समझ की बात है, वो किसको हलाला सर्टिफिकेट देते हैं, किसको क्या, है ना। तो रही बात, अब मुझे नहीं लगता कि ये क्या सरकारें ये सोचती है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलना बंद हो गया, अब किसी और रास्ते से पैसा कलेक्ट करना है। क्या वजह है ये सरकार ही बता सकती है, या जो ये मुसलमान जो इस तरीके की बातें। सरकार ने उस पर मुकदमा लिखा है, उत्तर प्रदेश में मुकदमा लिखा गया, उन एजेंसियों से पूछताछ के लिए टीमें भी गठित हुई थी। हलाल नाम से जो पूरा नेक्सस काम कर रहा है, इसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई। बिल्कुल कोर्ट ने सही नाराजगी जताई। हलाल नाम का एक सिंडिकेट था मुसलमानों का जो चला रहा था मौलाना का, और वो उसमें अपने प्रोडक्ट में हलाल शब्द लिख करके अब बेच रहे थे, और उसका जो रेवेन्यू आ रहा था वो उनके मदरसे चलाने के लिए काम हो रहा था, उनके धार्मिक उन्माद में काम कर रहा था। इसलिए इस ऐसे प्रोडक्ट को तुरंत बंद होना चाहिए, और इस पे राजनीति हमेशा विपक्ष की सरकारों ने, आज से थोड़ी हलाल शब्द चल रहा, हलाल कंपनी आज से थोड़ी चल रही, बता रहे हैं वो सरकार की क्या विफलता। सरकार ने आज उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर बैन लगाया है। सरकार ने कहा कि ऐसा कोई नहीं, भाई सरकार में तुम उसका रेवेन्यू नहीं दे रहे हो, सरकार में तुम रजिस्टर्ड नहीं हो, और तुम हलाल शब्द का वो इस्तेमाल करके तुम सरिया भी बेच रहे हो, खाने की सामान भी बेच रहे हो। ऐसे प्रोडक्टों पर तुरंत ऑब्जेक्शन होना चाहिए, इनको तुरंत प्रतिबंधित करना चाहिए, ऐसे लोगों को ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया, उसने कहा हलाल सर्टिफिकेट के नाम से तमाम उत्पाद बेचे जा रहे हैं जिनमें मीट का इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी हलाल सर्टिफिकेट है। ये कौन लोग हैं जिस तरह से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कह रहे हैं? मौलाना कह रहे हैं कि लिपस्टिक भी हलाल और हराम हो सकती है। ये साधारण विषय नहीं है। देश की जनता का विकास कार्यों को से दिमाग हटाने के लिए यही सब रह गया, लिपस्टिक रह गया है, पाउडर रह गया है, हलाला रह गया है। इसी में लोग उलझे रहे हैं, किसी का गरीबी की तरफ, बेरोजगारी की तरफ, राष्ट्र की तरफ किसी का ध्यान न जाने पर सब लोग इसी में उलझ जाए। ये हलाला क्या है? क्या देश के सामने ये प्रश्न है? हलाला, हलाल, लिपस्टिक, उठलाली, यही सब रह गया है। इसी पर चर्चा होगा, विवेकानंद के ग्रंथों पर चर्चा नहीं होगी, राधा कृष्ण के लेख पर चर्चा नहीं होगा। ये आपसे पूछे हलाल शब्द इस्तेमाल कौन कर रहा, हलाल कौन शब्द इस्तेमाल कर रहा? भाई तुम देश को जोगी जी एक मिनट, जोगी जी एक मिनट, जोगी जी एक मिनट, जोगी जी एक मिनट। आप, मैं पार्टी बेस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय स्तर पर क्या यही काम रह गया है लोगों के पास, या और कोई मुद्दे हैं इस देश के अंदर? वो यही बात हो रही कि सरिया, सीमेंट, घर बनाने वाली सरिया होती है, वो भी हलाल सर्टिफिकेट लग रहा है, उसके बदले एक रेवेन्यू जनरेट होता है जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ जा रही है। भुगत तो आम आदमी रहा है, और बहुत सारे संगठन बन गए जो हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो अब सरिया में कोई हलाल कैसे हो? ओहो, ये जहाँ चाहे वहाँ लगा देंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यूपी में मुकदमा भी कायम हुआ, जो एजेंसियां हलाल सर्टिफिकेट दे रही हैं उनसे पूछताछ की भी तैयारी शुरू हुई। आज सुप्रीम कोर्ट इस पर बहुत नाराज था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कौन लोग हैं भाई जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और हलाल के नाम से जो कीमतें बढ़ रही हैं उनका भुगतान कौन करेगा, उनका खामियाजा कौन भुगत रहा है? देखिए, हलाल शब्द का सर्टिफिकेट हमको ऐसा लगता है जैसे भारत में खाद्य प्रोडक्ट पर आपको ग्रीन कलर और रेड कलर से एक निशान बनाने हैं, जिससे वेज नॉन वेज का एक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर किया गवर्नमेंट ने, कहा कि ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। हो सकता है कई लोग खाद्य पदार्थों में नॉनवेज भी डालते हो, लेकिन ग्रीन कलर लिखने से तो मतलब ये क्लियर होगा कि नॉनवेज नहीं, भले उसमें नॉनवेज पड़ा हो। तो ये छलावा एक है, जनता के साथ एक छलावा करना है। और हमको लगता है हलाल शब्द जो उपयोग हुआ, जो भारत की कंपनियां यहाँ के प्रोडक्ट को विदेशों में बेचती थी, तो विदेश में जो है मांस का व्यापार होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे वस्तुओं में कुछ ऐसे हैं जो लोग नहीं खाते,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसमें मीट और ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें सर्टिफिकेट तो ठीक है, लेकिन सामान्य बेसन में क्यों हलाल सर्टिफिकेट लग रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि हलाल शब्द का इस्तेमाल जो ऐसी चीज़ें जिसमें मीट का इस्तेमाल नहीं होता, बेसन है, सरिया है, सीमेंट है, उस पर भी एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है हलाल का। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में मुकदमा भी लिखा गया था। ये कौन लोग, कोई प्लानिंग चल रही? नहीं, ये हलाल तो हम देखते हैं कि नॉनवेज में प्रयोग किया जाता है कि हलाल है झटके का, लेकिन जो आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बोला है कि बेसन पर, सरिया पे, सीमेंट पे, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की, जिससे कि ये हम जनमानस को पता होना चाहिए कि इस तरीके की भी लोगों को क्या आता है कि मौलाना उसमें जवाब दाखिल किया, उन्होंने कहा लिपस्टिक भी हलाल और हराम हो सकती। नहीं, जहाँ तक हमें बताया गया कि लिपस्टिक में कई पशुओं की जो चर्बी होती है उसका मिलाकर वो बनता है, और कई हड्डियों जो बोन है वो मिलाकर बनती है लिपस्टिक, जिससे जो वो चमक जो आती है उसमें ये, लेकिन हमने ये नहीं सुना कि लेकिन उसमें मीट मिलाकर बनता है, लेकिन हाँ चर्बी का प्रयोग होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आपसे एक सवाल रह गया था कि ये कौन सी प्लानिंग, आपको क्या लगता है कोई प्लानिंग है ये हलाल सर्टिफिकेट देकर चीज़ों को महंगा करना, एक वर्ग विशेष को लेकर कोई प्लानिंग? देखिए, पूरे भारत विश्व में जो हलाल का प्रक्रिया, जो रजिस्ट्रेशन, मान्यता, लाइसेंस जो जारी कराता है वो अल्पसंख्यक है, और वो हमारे हिंदू के जो गौ माता हैं, भैंस हैं, गाय हैं, सांड हैं, भैंसें हैं, उनको ये लोग हलाल करते हैं। हलाल करके उनकी चर्बियाँ निकालते हैं, उसके चमड़े को, उसके मांस को वो मशीन द्वारा उसको विदेशों में, बाहर में भेजते हैं, और उससे जो ओठलाली और क्रीम पाउडर का जो हवाला दिया जा रहा है, इसको सुप्रीम कोर्ट को रोक लगा देनी चाहिए। ऐसा काम बिल्कुल नहीं होगा। ये ओठलाली या क्रीम पाउडर कहाँ से बनता है, किस कंपनी लेके आती है, और कौन इनको सर्टिफिकेट दे रहा है? सर्टिफिकेट दे रहा है, ये इसके जिम्मेवारी और अल्पसंख्यक के लोग हैं। और मैं तो कहूँगा भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो इस तरीके का लाइसेंस जारी कर रहा है उसकी खिलाफ जांच करवाई जाए, उसको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए।